ज्ञान की बात परमात्मा के निर्गुण स्वरूप का वर्णन है। माया और जीव का वर्णन भी ज्ञान है। योग का वर्णन यह है कि भक्ति के अंदर में दम और सम को लिया गया है। इसके छोड़ने से भक्ति पूरी नहीं होती है। दम इंद्रिय निग्रह को और सम मनोनिग्रह को कहते हैं। भक्ति के अंदर ये दोनों बातें हैं। श्री सतगुरु महाराज की जय। रामचरितमानस राम का भक्तिमय ग्रंथ है। उसमें ज्ञान योग और भक्ति मिश्रित है। केवल मोटी ही मोटी बातें नहीं है। भक्ति की पूर्णता ज्ञान और योग को छोड़ने से नहीं होती। ज्ञान की पूर्णता भक्ति और योग के छोड़ने से नहीं होती, और योग की पूर्णता भी भक्ति और ज्ञान के छोड़ने से नहीं होती। ये तीनों संग संग हैं। ज्ञान की बात परमात्मा के निर्गुण स्वरूप का वर्णन है। माया और जीव का वर्णन भी ज्ञान है। योग का वर्णन यह है कि भक्ति के अंदर में दम और सम को लिया गया है। इसके छोड़ने से भक्ति पूरी नहीं होती है। दम इंद्रिय निग्रह को और सम मनोनिग्रह को कहते हैं। भक्ति के अंदर ये दोनों बातें हैं। श्री राम जंगल जाते हैं। वहाँ सीता जी का हरण होता है। सीता जी की खोज करते करते वे सबरी के आश्रम में जाते हैं। वहाँ श्री राम ने सबरी को नवधा भक्ति का उपदेश सुनाया। वहाँ सम और दम दोनों पाए जाते हैं। जैसे प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण, करिए कपट तजिगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। छठी भक्ति में लगते हैं तो कहते हैं, छठ दम शिल बिरति बहु करमा, निरत निरस्तर सज्जन धर्मा। यहाँ दम आता है और बहुत से कर्मों के करने के मन में आसक्ति भाव नहीं रहे। बहुत से कर्मों से अपने को बचाए रहे और सज्जनों के धर्म में चले। सज्जनों का धर्म यह है कि 5 पापों को छोड़ दे, अर्थात झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार, इन 5 को छोड़कर कर्म करे। यह सज्जनों का धर्म है। 5 पापों में से कोई एक भी कर्म करे तो भक्ति में कमी होती है। इंद्रियों को रोकते रोकते उसके रुकने का स्वभाव हो जाए, यह दम है। कोई इंद्रियां निग्रह करता है तो ईश्वर की ओर क्या प्रेम होता है। इंद्रिय निग्रह केवल विचार द्वारा नहीं होता, इसके साथ योग होना चाहिए। योग साधन में अवस्था बदलती है। इसको नहीं लेते हैं तो इंद्रिय निग्रह नहीं होता है। योगी जगते हैं। क्या जगते हैं? वे 3 अवस्थाओं में नहीं रहते, चौथी अवस्था में रहते हैं। जगने में अचेत, स्वप्न में अचेत और सुषुप्ति में अचेत। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, 3 अवस्था तजहूँ भजहूँ भगवंत, मन क्रम वचन अगोचर व्यापक व्याप्त अनंत। 3 अवस्था को छोड़कर भजन करो। भजन करने के लिए 3 अवस्थाएं छूटे, चौथी अवस्था आवे तब स्थूल विषयों का संग जो इंद्रियों को होता है सो छूट जाता है। बिना योग के इन तीनों अवस्थाओं से छूटा नहीं जा सकता।
जो कोई चींटी और सफरी बने वह योगी हो जाए। अर्थात स्थूल भाव में अपने को नहीं रखकर सूक्ष्म भाव में अपने को रखे। संसार में रहकर सूक्ष्म भाव में नहीं रहा जाता। जो अंदर जाता है वह सूक्ष्म भाव में जाता है। यह बिना योग के नहीं होता। नींद को छोड़कर योगी संसार से अचेत होता है, सूक्ष्म में प्रवेश करता है, तब इंद्रियां निग्रह होता है। वह किधर रहता है? अंदर में लौटकर सूक्ष्म भाव में रहता है, परमात्मा के प्रकाश में रहता है। बिना किसी आड़ के वह परमात्मा से एक सहारा पाता है। वह सहारा प्रकाश है, ब्रह्म ज्योति है, जिसको पाकर ईश्वर मुख होता है, संसार मुख नहीं होता। ईश्वर भक्ति में यह प्रकाश पाना बहुत जरूरी है और इसके लिए योगाभ्यास चाहिए। अंदर का प्रकाश ब्रह्म ज्योति पाना है। वह ब्रह्म ज्योति के अंदर अपने को ले जाना होता है। तब इंद्रियों को काबू में रखने के लिए हमें बाहर संसार में इधर व उधर जाना चाहिए, सो छूट जाता है। इसीलिए छठी भक्ति में जो दम कहा गया है, इससे ईश्वर की ओर घूमने का बड़ा यत्न है। योग अभ्यास में यही नहीं समझना चाहिए कि कठिन ही कठिन है। कठिन भी है और सरल भी है। कठिन में नहीं जाइए, सरल में जाइए। यह है ध्यान योग। धनी निर्धन, पढ़े अनपढ़े, स्त्री पुरुष सबके लिए सुगम है। इस ध्यान से मनोनिरोध होता है, पूर्ण सिपटाओं में उर्गति होती है, प्रकाश मिलता है। उस प्रकाश में जिसकी वृत्ति हमेशा रहती है वह दमशील हो जाता है। ईश्वर भक्ति में दमशीलता की बड़ी आवश्यकता है। योग शास्त्र में दम के साथ सम भी आवश्यक होना चाहिए। जब तक सम नहीं हो जाता तब तक मन सूक्ष्म विषयों में घूमता है, माया के फेर में पड़ता है, अष्ट सिद्धियों में पड़ जाता है। साधन अवश्य चाहिए। दम और सम से योग की समाप्ति होती है। जहाँ सम दम नहीं वहाँ योग की समाप्ति नहीं। भगवान श्री राम ने सबरी को 7वीं भक्ति में सम का साधन बताया है, क्योंकि बिना सम के सम नहीं होता। प्रेम मन को बहुत समेटता है, उस ओर आसक्त करता है। जैसे विषय में मन आसक्त होता है, उसी तरह ईश्वर प्रेम में मन आसक्त होता है। तब योग करो तो ठीक है, भक्ति करो तो ठीक है। ईश्वर भक्ति में प्रेम की प्रधानता है, ऊपरी भाव में प्रधानता नहीं है। प्रधानता प्रेम है, लेकिन इसको देखने के लिए मन की दृष्टि चाहिए। मन की 2 दृष्टियाँ होती हैं, एक मन के केंद्र की ओर और दूसरी मन की फैली हुई धार की। मन की धार जो संसार मुख, उसको तन मन कहते हैं, और जो समेट कर अंतर्मुख होती है वह ब्रह्म मुख होती है। मानस चक्षु के लिए तन मन और निज मन यानी आत्ममुखी मन दोनों चाहिए। तब देखेगा कि कौतुक देखई शैल बन भूतल भूरि निदान। इसी को विनय पत्रिका में कहा है, सकल दृश्य निज उदर मेली, सोबहि निंद्रा तज जोगी। सोई हरिपद अनुभवय परम सुख, अतिशय द्वैत वियोगी। दुख मोह भय हर्ष दिन और रात देश काल नहीं, तुलसीदास इस दिशा में संशय मिटे नहीं। यहाँ योग ज्ञान भक्ति सभी है। रामचरितमानस में सगुण ब्रह्म की कथा जल की स्वच्छता है और खूपति महिमा अगुण अबाधा। खूपति महिमा अगुण अबाधा, वर्णव से पर बारी अगाधा। अर्थात निर्गुण ब्रह्म की महिमा
जल की अगाधता गंभीरता नहीं रहे, केवल स्वच्छता रहे तो उतना ठीक नहीं, लेकिन स्वच्छता के साथ गंभीरता रहे यह ठीक है। कहते कहते यह भी कहते हैं कि निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुण जान नहीं कोय, सुगम अगम नाना चरित्र, सुनि मुनि मन भ्रम होय। वह माया सर्वत्र नास्ती रहती थी, अपने को भी खोजना है और अपने व्यापक है उसको भी खोजना है। व्याप्य है जिसमें सगुण है तथा जो व्यापक है वह निर्गुण है। ईश्वर की उपासना में पहले सगुण भाव चाहिए, बाद में निर्गुण। कितने कहते हैं कि कबीर साहब, गुरु नानक साहब आदि सगुण रूप नहीं मानते थे। उनको जानना चाहिए कि केवल दशरथी राम को मानना ही सगुण नहीं है। कृष्ण रूप, देवी रूप, शिव रूप, गुरु रूप, ये सब क्या सगुण नहीं है? सर्वगत रूप जो है उसका भी ज्ञान होना चाहिए। चाहे कोई भी इष्ट हो, सगुण का भी ज्ञान होना चाहिए और सगुण में जो व्यापक है उनका भी ज्ञान होना चाहिए। ही निर्गुण नय नहीं सगुण, रसना राम सुनाव, मनहु पूरट संपुट लसत, तुलसी ललित ललाम। यही राम के भजन का तरीका है। दोनों को पहचानो, इसके अंदर ज्ञान, विराग, जोग सभी हैं। यह थोड़ा सा दिग्दर्शन आपके सामने कर दिया। रामचरितमानस में वर्णित सूक्ष्म, स्थूल, सूक्ष्म सब प्रकार की भक्ति को विद्वान लोग जानते हैं। जो ज्ञान में बढ़े नहीं हैं वे केवल स्थूल को ही जानते हैं। सो नहीं, स्थूल सूक्ष्म दोनों रूपों को जानना चाहिए। गोस्वामी जी ने मनोनिग्रह और इंद्रिया निग्रह दोनों करने को कहा है। इंद्रिया निग्रह केवल विचार से नहीं होता है, विचार के साथ ध्यान योग भी चाहिए। मन की धार जो इंद्रियों में लगी है उसको उस केंद्र में केंद्रित करना जहाँ से यह बिखरती है। कबीर साहब ने एक पद में कहा है, नो जोगी जोग से ध्यावे, नो तपसी देह जरबावे, सहज में ध्यान से पावे, सुरति का खेल जे ही आवे। योगी लोग अष्टांग योग का साधन करके, स्थूल देह का साधन करके, प्राणायाम करके तब ध्यान करते हैं। प्राणायाम के बाद प्रत्याहार, उसके बाद धारणा, फिर तब ध्यान होता है। प्राणायाम नहीं करके प्रत्याहार से जो ध्यान का आरंभ करते हैं यह सरल योग है। कबीर साहब कहते हैं केवल ध्यान करो, केवल ध्यान करो। यह कोई नई बात नहीं है, पुरानी बात है। श्रीमद् भागवत गीता के 6ठे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, इस तरह की जमीन पर अर्थात जो ऊंची नीची नहीं हो, समतल हो, उस पर पवित्र आसनी बिछाकर फिर शरीर, मस्तक और ग्रीवा को सम करके स्थिर होता हुआ, दिशाओं को नहीं देखते हुए नासाग्र में देखे। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने प्राणायाम का नाम भी नहीं लिया है और इसका फल बतलाया है कि अनेक जन्मों के अंतर वह साधक सिद्धि पाकर अंत में उत्तम गति अर्थात मोक्ष पा लेगा। श्रीमद् भागवत में उद्धव ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा है कि मैं आपका ध्यान कैसे करूं? इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि पहले मेरे संपूर्ण शरीर का, फिर मुस्कान युक्त मुख का और उसको भी छोड़कर शून्य में ध्यान करो। यह विहंगम मार्ग है, सरल योग है। बिनु गुरु होई की ज्ञान। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा जो अच्छे जानकार है
उनसे जानकर ध्यान योग का अभ्यास करना चाहिए। बिना ध्यान के काम पूर्ण नहीं होगा। सांप्रदायिकता के स्वकीर्ण भाव की बात नहीं। मेरा आग्रह है कि न सगुण छोड़िए न निर्गुण, न स्थूल छोड़िए न सूक्ष्म, न योग छोड़िए न ज्ञान छोड़िए और न भक्ति छोड़िए। श्री सद्गुरु महाराज की जय।